नमस्कार प्रिय भैया बहनों। जैसे कि हमने हिंदी में पहला और दूसरा पाठ देखा, तो पहले पाठ में हमने जाना पसंद के अंतर्गत अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमने देखा कि विशेषण भाषा की बात में एक प्रश्न आ रहा था विशेषण का। हम इस विशेषण के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा, विशेषी किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण, प्रविशेषण, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण और विशेषण के भेदों के बारे में भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं विशेषण। तो आपको भी फायदा न हो, क्योंकि हम जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना लिए बैठे हैं, तो हमारा केवल अपना ही फायदा न हो, सभी भैया बहनों का फायदा हो। चाहे अपनी स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी फायदा हो, दूसरी विद्यालय में पढ़ते हैं उनका भी फायदा हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को अनेक भैयाओं के पास में पहुंचाएं, जिससे वो भी इस वीडियो को देखें और अपना ज्ञानार्जन कर सके, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें और साथ में अपने अध्ययन को भी जारी रख सकें। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भैया बहनों के पास में भेजें और साथ में उन्हें भी कहें कि आप भी आगे भैया बहनों को भेजें, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को देख सकेंगे। तो आइए जानते हैं, आज शुरू करते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे पहले, फिर प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं विशेषण किसे कहते हैं। तो अपना प्रकरण है विशेषण, तो विशेषण के साथ हम शुरू करते हैं पहले परिभाषा, क्योंकि अपने पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले विशेषण की परिभाषा आ रही है कि विशेषण के बारे में पूछा गया आपको, तो हम विशेषण के पहला शुरू कर रहे हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, राम सुंदर लड़का है। दूसरा क्या है, देखिए, ये तो भी विशेषण की परिभाषा। अब विशेषी किसे कहते हैं, जो शब्द, या हम कह सकते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है। अब इस शब्द में क्या हो रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, राम संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि क्या है, राम सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है। नीचे मैंने क्या लिखा है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम को क्या कहते हैं, विशेषी कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषी कौन है, राम है, और विशेषण कौन है, तो सुंदर है। एक और आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। कैसे?
तो देखिए राम बहुत सुंदर लड़का है, या हम कह सकते हैं राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है तो राम की विशेषता बताए, राम तेज दौड़ता है। और तेज में भी कैसा तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। तेज में भी कैसा तेज दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। इसलिए राम है जो क्या हो गया? राम यहाँ पर विशेष्य हो गया। राम क्या है? विशेष्य। बहुत क्या है? प्रविशेषण। और तेज क्या हो गया? विशेषण। तो आपने जाना विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेष शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अब हम जानेंगे इस विशेषण के भेद, या फिर हम किसी वाक्य में विशेषण की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं विशेषण की पहचान। सबसे पहले विशेषण के वाक्य की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए कि जैसे कि कोई वाक्य है, किसी भी वाक्य में विशेषण की पहचान करने के लिए हमें कैसा, कैसी, कितना, कितने, कितने शब्दों के प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो देखिए किसी भी वाक्य में हमें प्रश्न करना है, कैसा, कैसी, कितना, कितनी, कितने। कैसा, कैसी, कितने, कितनी शब्दों से प्रश्न के उत्तर के रूप में शब्द प्राप्त करने हैं। किसी वाक्य में हमें प्रश्न करना है, कैसा, कैसी, कितना, कितनी, कितने लिखकर उत्तर प्राप्त करने हैं। और उत्तर प्राप्त करने हैं, और उस कैसा, कैसे की जगह जो भी शब्द प्राप्त होता है, उत्तर के रूप में जो शब्द प्राप्त होता है, जो शब्द प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक प्रश्न लिखा, छाया कैसी लड़की है। मैंने यहां पर आपको एक केवल प्रश्न दिया है कि छाया कैसी लड़की है। आपको इसका उत्तर देना है कि छाया कैसी लड़की है। आप कहेंगे छाया अच्छी लड़की है। आप कहेंगे छाया बुरी लड़की है। आप कहेंगे छाया सुंदर लड़की है। या आप कहेंगे छाया भली लड़की है। यानी कि जो भी हमें उत्तर प्राप्त होगा वह हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि छाया गंदी लड़की है। यानी कि हमें ये उत्तर प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी क्या बता रहे हैं? विशेषताएं बता रहे हैं। तो हमें प्रश्न में कितना, कैसा, कैसी, उसके अनुसार प्रश्न लगा करके पूछेंगे। वाक्य में जो हमें उत्तर प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। विशेषण के वाक्य में पहचान करना आप सीखे। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा होता है? संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा होता है? सार्वनामिक
या संकेतवाचक विशेषण। कहीं पर आपको विशेषण के 6 भेद मिलेंगे, जो कि गुणवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के ही वो भेद हैं। तो आइए हम जानते हैं चार विशेषणों की परिभाषा, क्योंकि यह विशेषण आपके 7वीं क्लास में आ रखा है। पहले पार्ट में गुणवाचक विशेषण जैसे पुलकित पंख पूछा गया है, पुलकित पंख है ना, तो उसमें हमें पूछा गया है। फिर ये विशेषण आ रखा है आपके विशेष्य के बारे में, आपके 8वीं क्लास में आ रखा है। पहले पार्ट में विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, उनके बीच में अंतर पूछा गया है और उद्देश्य विधेय के बारे में अंतर पूछा गया है। तो इनके बारे में सभी के बारे में हम विस्तार से यहीं पर ये देना कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। आपने देखा विशेषण की पहचान आपने सीखी, अब हम सीखेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि सुबह मैंने आपको परिभाषा बताई, दोबारा देख लेते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में परिभाषाएं बताई थी, उन परिभाषाओं को हम आज दोबारा देखेंगे। आप नोट करते रहना साथ साथ में पुस्तिका में। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि किसी पदार्थ के रंग रूप गुण दोष आकार दशा दिशा स्थिति स्थान काल स्पर्श आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो नीचे किसी पदार्थ की जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की क्या क्या पदार्थ की आप लिखिए रंग रूप गुण दशा दिशा स्थिति आकार स्पर्श। रंग रूप गुण दशा दिशा आकार स्थिति स्थान काल आदि का बोध कराता है, आदि की विशेषताओं को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थान काल आदि की विशेषताओं को प्रकट करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की या किसी पदार्थ के रंग रूप गुण दशा दिशा स्थिति आकार स्पर्श स्थान काल आदि की विशेषताओं को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद गाय, सुंदर लड़का, बुद्धिमान लड़की, है ना। सुंदर गाय, बुद्धिमान लड़का, अच्छा लड़का, गंदी बस्ती, हम कह सकते हैं गंदी बस्ती, हम कह सकते हैं नया घर, हम कह सकते हैं पुराना मकान, हम कह सकते हैं प्राचीन सभ्यता, है ना। ये सारी विशेषताएं इसके बारे में होती है। हम कह सकते हैं बीकानेरी रसगुल्ला, ध्यान रखना, इसके बारे में आगे एक प्रश्न पूछूंगा। बीकानेरी रसगुल्ला, नया घर, कोमल तन, प्राचीन सभ्यता, फटी साड़ी, ये सारी क्या करेंगे यहाँ पर, ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में आपने देखा। फिर अगला आता है अपना संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण जो संख्याओं का बोध करवाता है, और संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। जो निश्चित संख्या को बोध करवाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जो अनिश्चित संख्याओं का बोध करवाता है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो जो विशेषण शब्द किसी संख्या को प्रकट करता है, किसी पदार्थ की संख्या को बताता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करता है, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर। संख्या की निश्चितता और अनिश्चितता के आधार पर इसके दो उपभेद हैं। दो उपभेद कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्या और दूसरी होती है अनिश्चित संख्या। कैसे? जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मेरे पास, मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 दर्जन हिंदी की पुस्तकें हैं। मेरे पास 1 दर्जन हिंदी की पुस्तकें हैं। ये तो क्या हो गई? निश्चित हो गई। जबकि उसके पास लगभग 10 हिंदी की पुस्तकें हैं। ये क्या हो गया? अनिश्चित, है ना? तो मेरे पास तो 1 दर्जन यानी कि 12 पुस्तकें, उसके पास में लगभग 10 ही हैं। जैसे एक उदाहरण और देखें, कोरोना से 3 लाख लोग प्रभावित हुए। जैसे दूसरे देखें, कोरोना से 3 लाख लोग प्रभावित हुए। कोरोना से 3 लाख लोग, संख्या क्या है? निश्चित है। 3 लाख लोग प्रभावित हुए। अगर इसी को हम अनिश्चित करें तो कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कोरोना से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप निश्चित और अनिश्चित संख्या समझे, यानी जिसमें संख्या निश्चित होती है वह होती है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है वह होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब लाखों में भी कितने लाखों? संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम इन संख्यावाचक में रखते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम परिमाणवाचक में रखते हैं। तो आइए एक आगे अंतर के साथ में हम इसको देखते हैं। तो संख्यावाचक के बारे में आपने देखा। अब देखिए एक चीज नोट कीजिएगा आप कि संख्यावाचक विशेषण को भी हम है जो धीरे धीरे अलग अलग उपभेदों में बांटते हैं। कौन सी? निश्चित संख्यावाचक को। निश्चित संख्यावाचक को इसके आधार पर अलग अलग उपभेदों में बांटे जाते हैं। वो कौन कौन से देखिए, इसके बारे में आपने जाना। संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में संख्या निश्चित होती है, अनिश्चित संख्या निश्चित नहीं होती है। देखिए हमने देखा संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, एक था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के हमने 2 उपभेद देखे, एक निश्चित संख्या, एक अनिश्चित संख्या। अब निश्चित संख्या के लिए जाने के लिए हमें 2 भेदों के बारे में देखना पड़ेगा। 2 भेदों में से हमने देखा, अब हम जानेंगे निश्चित संख्या।
संख्या के लिखे जाने के रूप के आधार पर, संख्या के लिखे जाने के रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक के चार उपभेद होते हैं। अब चार उपभेद कौन कौन से होते हैं? तो पहले हम देखते हैं गणनावाचक। पहला गणनावाचक। गणनावाचक कैसे? हम 1 2 3 इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? हमारी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। जैसे हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। दूसरा है क्रमवाचक। अब क्रमवाचक हम लगाते हैं, जैसे कि अपना चलता रहता प्रथम द्वितीय तृतीय, पहला दूसरा तीसरा। प्रथम द्वितीय तृतीय या पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से आगे चलता जाए। हम कह सकते हैं, इसको उदाहरण देखें तो शिक्षक ने कहा, यानी कि अध्यापक ने कहा, एक उदाहरण देखेंगे हम। शिक्षक ने कहा दूसरा पाठ पढ़ो। क्रमवाचक विशेषण यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इस प्रकार से हम क्रम लगाते हैं तो क्रमवाचक विशेषण। तीसरा अपना आता है आवर्तीवाचक विशेषण। आवर्ती मतलब दुगुना, तिगुना, चौगुना या एकरा, दूरहा, तिहरा, इस प्रकार से तीसरा क्या होता है? आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक अपन देखेंगे दुगुना, तिगुना, चौगुना या इकहरा, दोहरा, तिहरा, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मेरे पास तुम्हारे से दुगुना धन है, सचिन ने दोहरा शतक लगाया, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। मेरे पास तुमसे दुगुना धन है, सचिन ने दोहरा शतक लगाया। और अगला होता है समुदाय वाचक। समुदाय वाचक, समुदाय वाचक में सारों को मिलाते हैं, दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार से पांचों, सभी को हम इस प्रकार से दे सकते हैं। दोनों, तीनों, चारों। उदाहरण देखें तो जैसे तुम चारों कल कहां थे। तो संख्यावाचक के आधार पर विशेष संख्या के रूप में हम चार उपभेद करते हैं। गणनावाचक 1 2 3 4, क्रमवाचक प्रथम द्वितीय तृतीय या पहला दूसरा तीसरा, आवर्तीवाचक दुगुना तिगुना चौगुना या ग्यारह दोहरा तेरह, या समुदायवाचक दोनों तीनों चारों। इस प्रकार से हम निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद करते हैं? निश्चित संख्यावाचक पर हम है जो चार भेद करते हैं। अब हम जानेंगे दो भेद और इसके, जो दो भेद कौन कौन से? तो हम जानते हैं कि एक तो आता है अपना, देखा था हमने गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने देखा था संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हम देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है।
परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है कि जब किसी संख्या के साथ में मात्रा प्रकट करने वाली इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है। जब किसी संख्या के साथ में मात्रा प्रकट करने वाली इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है। मात्रा प्रकट करने वाली इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको गिना नहीं जा सकता, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उनको हम किस में रखेंगे? गणनावाचक विशेषण में रखते हैं। गिना नहीं जा सकता है लेकिन उसे हम क्या बता सकते हैं? मात्रा बता सकते हैं। गिना नहीं जा सकता तथा नहीं सिर्फ उनकी मात्रा बता सकते हैं। हम उनको गिन नहीं सकते लेकिन उनकी क्या बता सकते हैं? मात्रा बता सकते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मात्रा की निश्चित और अनिश्चित के आधार पर इस विशेषण के कितने उपभेद होते हैं? 2 उपभेद होते हैं। मात्रा की निश्चितता व अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण की दो उपभेद हैं। दो उपभेद हैं। अब दो उपभेद कौन कौन से हैं? वही है एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे निश्चित परिमाणवाचक और यहां पर लिखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। मुझे 5 किलो या हम कह सकते हैं 5 लीटर दूध दो, या हम कह सकते हैं मुझे जरा, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा दूध दो। मुझे जरा दूध दो या मुझे जरा सा दूध दो। यहाँ पर बताया 5 लीटर लेकिन यहाँ पर बताया जरा सा या थोड़ा सा। संख्या निश्चित नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उसे कुछ धन चाहिए, उसे कुछ धन चाहिए। अब आपको यहाँ पर पहचान है उसे कुछ रुपये, हम कह सकते उसे कुछ रुपए चाहिए। अब आप बताइए कि कुछ धन चाहिए और कुछ रुपए चाहिए, इसमें से कौन सा अनिश्चित परिमाणवाचक है और कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक है? तो बताइए आप। तो आपको पता है कि धन को हम गिन नहीं सकते। यहाँ पर क्या परिभाषा दे रखी है कि जब किसी संख्या के साथ में मात्रा प्रकट करने वाली इकाई, मात्रा पड़ती है ना, कुछ मात्रा बता रही है, मात्रा प्रकट करने वाली इकाई का प्रयोग कर दिया जाता है अर्थात ऐसे पदार्थ जिनको गिना नहीं जा सकता लेकिन उसकी मात्रा को हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक, जबकि यहाँ पर रुपए को तो हम गिन सकते हैं और जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो समझ गए संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों विशेषणों में अंतर। अगर यहाँ पर गिन सकते हैं तो संख्यावाचक होगा, अगर गिन नहीं सकते तो परिमाणवाचक होगा। ठीक है, अगला अंतिम अपना आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चौथा भेद आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब सर्वनामिक क्या होता है, सर्वनाम आपको पता है, हम आगे की वीडियो में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जब किसी सर्वनाम शब्द का ही विशेषण मान लिया जाता है। तो देखिए, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में कर लिया जाता है, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में कर लिया जाता है, उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बच्चा बड़ा शैतान है, वह बच्चा बड़ा शैतान है। अब वह बच्चा यानी कि इशारा करके बता रहा है कि वह बच्चा संकेत कर रहा है। संकेत यानी कि सर्वनाम की जगह प्रयुक्त होता है। राम बड़ा शैतान है, वह बड़ा शैतान है ना। तो वह बड़ा शैतान है, या फिर हम कह सकते हैं मुझे या फिर कोई श्रीमान स्वामी, कोई मिस्टर स्वामी आपके क्या कर रहा है, आपको बाहर बुला रहे हैं। तो आप कहते हैं ना आपको पता नहीं है, तो कोई मिस्टर स्वामी आपको बुला रहे हैं। तो यह संकेत कर रहा है, बाहर बुला रहे हैं आपको। और ये कौन सा हो गया, ये अपने सर्वनाम में पढ़ेंगे हम, है ना। तो इस प्रकार से ये हमने देखे विशेषण। विशेषण की चार भेद देखे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। लेकिन कुछ विद्वान विशेषण के दो और भेद मानते हैं। आपकी पुस्तक में भी लिखे हुए होंगे कहीं पर दो और भेद, देखे जाने उन दो और भेदों के बारे में। विशेषण के अन्य भेद, क्योंकि विद्वान अलग अलग भेद मानते हैं। तो आइए जानते हैं विशेषण के दो अन्य भेद कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण और दूसरा होता है भिन्नतावाचक विशेषण। तो पहले लिखिए व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण किसी स्थान विशेष की विशेषता बताते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द हमने गुणवाचक विशेषण में लिखा था, एक शब्द मैंने कहा था आगे पूछूंगा, जो विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।
उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बनारसी, क्या प्रसिद्ध है बनारसी? बनारसी साड़ी। मैंने लिखा था गुणवाचक विशेषण बीकानेरी रसगुल्ला, हम लिखे बीकानेरी भुजिया। बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है ना। हम लिख सकते हैं जोधपुरी जूती, हम लिख सकते हैं जोधपुरी कोट। और चाइनीज फोन, जिसकी गारंटी हमें नहीं होती है, कभी भी खराब हो सकता है, इसलिए चाइनीज वस्तुओं का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। ठीक है, तो चाइनीज वस्तुओं का हमें क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए। ना तो हमें उन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, ना ही किसी को करने देना चाहिए। अगला विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण आपने देखा, तो ये विशेषण हमने यहाँ पर मैंने आपको लिखा था बीकानेरी रसगुल्ला, लिखा था बीकानेरी रसगुल्ला किसमें? गुणवाचक विशेषण में। तो हम कह सकते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण का ही एक उपभेद माना जाता है। लिख लीजिए, मूलतः यह गुणवाचक विशेषण का ही उपभेद माना जाता है। और दूसरा होता है भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण क्या होता है? तो देखिए, प्रत्येक, हर एक, अनेक इत्यादि शब्दों में भिन्नतावाचक विशेषण होता है। प्रत्येक, हर एक, अनेक, प्रत्येक, हर एक, अनेक इत्यादि शब्दों में भिन्नतावाचक, इत्यादि शब्दों में भिन्नतावाचक विशेषण होता है। भिन्नतावाचक विशेषण होता है। अब देखिए, देश का प्रत्येक नागरिक, एक उदाहरण लिखिए आप, देश का प्रत्येक नागरिक संघ को आदर की दृष्टि से देखता है। देश का प्रत्येक नागरिक संघ को आदर की दृष्टि से देखता है, या देश का हर एक नागरिक जागरूक है। देश का हर एक नागरिक कोरोना के प्रति जागरूक हैं। तो मूलतः यह विशेषण भी किसका उपभेद है? जैसे कि यह गुणवाचक विशेषण का उपभेद है, तो यह भी किस विशेषण का उपभेद है? तो यह लिख लीजिए आप, मूलतः यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उपभेद है। यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उपभेद है। तो आपने देखा, विशेषण के मूलतः चार ही भेद होते हैं। ये जो विशेषण होते हैं, यह गुणवाचक विशेषण का उपभेद है और यह संख्यावाचक विशेषण का उपभेद है। अब छोटा सा एक 8वीं क्लास में आ रहा है, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होते हैं। तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषणों के बारे में हम जान लेते हैं। आप इनको नोट कर लेना। किसके आधार पर? तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर। वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, वाक्य में
प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद छोटे से मामूली रूप से बता रहा हूं। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। हम इनको पूरा ले जाए तो हम लिख सकते हैं उद्देश्यवाचक विशेषण और दूसरा होता है विधेयवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, विशेषण पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, विशेष्य। इसमें क्या होगा, विशेष्य पहले आएगा, बाद में क्या आएगा, विशेषण आएगा। उदाहरण के रूप में देखें तो परिभाषा आप खुद को बनाएंगे। जिस शब्द में पहले विशेषण आता है उसके बाद विशेष्य आता है उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं, और जिस वाक्य के अंतर्गत विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। परिभाषा आपको खुद को बना करके लिखनी है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण देख लीजिए, जैसे वहां मोटा लड़का खड़ा है, वहां मोटा लड़का खड़ा है, या वह लड़का मोटा है। दूसरा, यह पुराना मकान है, यह पुराना मकान है, या यह मकान पुराना है। और विशेषण बता रहा लड़के की, लड़का कैसा है, मोटा है। जब विशेषण आगे हो और बाद में विशेष्य हो तो हम क्या कहेंगे उसे, उद्देश्यवाचक विशेषण कहेंगे। उसी प्रकार से लड़का पहले आ रखा है, विशेष्य पहले आ रखा है, उसके बाद विशेषण आ रखा है, उसे हम क्या कहेंगे, विधेयवाचक विशेषण। और दूसरा, वह पुराना मकान है, मकान की विशेषता बता रहा, पुराना मकान, विशेषण पहले मकान बाद में, तो उद्देश्य। और यहाँ पर मकान विशेष्य, पुराना विशेषता, तो यहाँ पर आ गया विधेय। तो ये आपका यहाँ पर विशेषण का टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में भी हमारे साथ इस प्रकार से बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों का फायदा हो सके। और साथ में आपको विशेषण की परिभाषा, विशेषण के भेद, विशेषण के अंतर, गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण में क्या अंतर है, इस प्रकार सभी अंतरों को जानते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जय हिंद, जय भारत।